जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा उसका जीवन। व्यक्ति की पहचान उसकी भावनाओं से होती है। इनके सात्विक, राजसिक एवं तामसिक होने से जीवन भी वैसा ही हो जाता है। डाकू है अथवा सामान्य जन अथवा साधु पुरुष, व्यक्तियों के व्यक्तित्व का भेद दरअसल उनकी भावनाओं का ही भेद होता है। यदि भावनाओं में परिवर्तन हो सके तो व्यक्तित्व भी परिवर्तित हो सकते हैं। इस संभावना का आकलन करके ही वैदिक ऋषि प्रसिद्ध मंत्र तमसो मा ज्योतिर्गमय का उपदेश सभी को देते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के मनीषी हालांकि अब तक व्यक्तित्व के परिवर्तन को असंभव मानते रहे हैं, परंतु नए तथ्यों ने उनके विचारों एवं मान्यताओं में परिवर्तन करना आरंभ किया है। अब वे भी कहने लगे हैं कि यह परिवर्तन कठिन है किंतु असाध्य नहीं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने त्रिविध श्रद्धा के अनुरूप 3 तरह के व्यक्तित्व की बात कही है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चेव तामसी चेति ताम शृणु। अर्थात हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप ही उसकी श्रद्धा होती है। क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव 3 तरह का होता है, सात्विक, राजसिक व तामसिक। अतः उसकी श्रद्धा भी 3 तरह की होती है, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा एवं तामसिक श्रद्धा। अब इन तीनों को समझना जरूरी है। तामसिक श्रद्धा क्या है, यह हमारे जीवन में कैसे कार्य करती है, तमस से भरे हुए व्यक्ति की श्रद्धा कैसी होगी। तम यानी प्रकाश का अभाव, जड़ता, विचारहीनता, कर्महीनता। ऐसे व्यक्ति संवेदना शून्य, करुणा शून्य होते हैं और यही कारण है कि तामसी व्यक्ति हिंसा व दुष्कर्म करते हैं और ये दूसरों का अधिकार छीनने वाले होते हैं, क्योंकि इन्हें दूसरों के दर्द का अनुभव नहीं हो पाता। क्योंकि तामसी व्यक्तियों की स्वभाव से जड़ प्रकृति होती है, अतः तमस से भरे हुए व्यक्ति की श्रद्धा ऐसी होगी जिसमें वह कुछ करना नहीं चाहेगा, बस वह भली भांति आराम करना चाहेगा। इसलिए यदि वह प्रार्थना भी करेगा तो वह इसलिए करेगा ताकि वह यह प्रार्थना कर सके कि उसे कुछ काम न करना पड़े। वह भगवान पर, परमात्मा पर यदि भरोसा भी करेगा तो इसलिए करेगा ताकि वह खुद काम करने से बच जाए। उसकी कही जाने वाली बातों से यह स्पष्ट होगा कि करने वाला तो बस भगवान है, सब कुछ करने वाला, देने वाला तो भगवान ही है। फिर कुछ करने से क्या होगा, देने से क्या होगा। वह कहेगा कि हम तो भाग्य में अपनी आस्था रखते हैं, हमारे साथ जो होना होगा हो जाएगा। वह कहेगा कि जो हमें मिलने वाला होगा वह हमें मिल जाएगा। फिर ज़्यादा मेहनत करने की, परेशान होने की क्या ज़रूरत है। वह कहेगा कि इस दुनिया में भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। वह तो पशु पक्षियों को पालता है, तो हमें क्यों न पालेगा। इस तरह की उसकी बातें होती हैं, जिसमें वह भगवान पर ही पूरी तरह से स्वयं को निर्भर दिखाता है। एक भक्त भी इस तरह की बातें कर सकता है और एक महाआलसी व्यक्ति भी इस तरह की बातें कर सकता है, लेकिन दोनों के कृत्यों में, कार्यों में फर्क होता है। एक भक्त की भावनाएं शिखर पर होती है और एक आलसी व्यक्ति की भावनाएं तलातल पर होती है। एक भक्त सतत सक्रिय व होशपूर्ण होता है, जबकि एक आलसी निष्क्रिय व बेहोशी में होता है। एक भक्त का भगवान पर पूरा भरोसा होता है और एक आलसी व्यक्ति भगवान पर अपनी निर्भरता दर्शाता है। तमस से भरा हुआ आलसी व्यक्ति बड़ी शान से बातें करता है, लेकिन अपनी बातों में वह अपने अंदर के तमस को छिपा रहा होता है। उसके कहने का तात्पर्य यह नहीं होता कि परमात्मा सब करता है, बल्कि वह यह कह रहा होता है कि हम कुछ करना नहीं चाहते। इस तरह परमात्मा की ओट में वह अपने तमस को छुपा रहा होता है। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनकी श्रद्धा तमस की है, जो कुछ करना नहीं चाहते और उनके जीवन में भी कुछ खास
घटित नहीं होता। उनका जीवन उदास, मलिन व थका हुआ सा दिखाई पड़ता है। फिर भी वे बातें बड़ी शान की करते हैं कि उसकी भगवान में मर्जी के बिना क्या होगा। वो कहते हैं कि हमने तो सब कुछ उसी पर छोड़ दिया है, जबकि छोड़ा उन्होंने कुछ भी नहीं है। वे कुछ कर नहीं सकते, कुछ करने की हिम्मत उनमें नहीं है, कार्य करने की उनमें ऊर्जा नहीं है। तमस को ही उन्होंने अपने जीवन का राग बना लिया है, रस बना लिया है, इसलिए वे बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। तामसी व्यक्ति के सामने अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है, धन कमाता है, तो वह कहता है कि क्या करोगे इतनी मेहनत करके, इतना धन कमा करके। अगर भगवान की मर्जी हो तो लंगड़े पहाड़ चढ़ जाते हैं, अंधे पढ़ने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, और उसकी मर्जी न हो तो दौड़ते रहो, क्या होगा। इस तरह की बातें करके वह अपने आप को समझा लेता है। वह कहता है कि मैं संतुष्ट हूँ, भले ही उसके भीतर वासनाएं भड़क रही हो, भले ही उसके भीतर सब तरह की महत्वाकांक्षाएं उठती हो, सब तरह के सपने उसके मन में पलते हों, लेकिन उन सपनों के लिए, उन महत्वाकांक्षाओं के लिए चूँकि उसे मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने, कुछ करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं होती, इसलिए वह कहता है कि मैं संतुष्ट हूँ, भगवान ने जो दे दिया है वह काफ़ी है, पर्याप्त है, अब मैं ज़्यादा की मांग नहीं करता। और इस तरह वह संसार में स्वयं ज्ञानी होने का ढोंग करता है। ऐसा व्यक्ति भले ही कितना भी ज्ञानी होने का दिखावा करे, लेकिन उसकी आँखों में वह उज्ज्वल प्रकाश नहीं दिखता जो ज्ञानी व्यक्ति में होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की आँखों में धुंध दिखाई देती है और इनके पास बैठकर नींद व जम्बाई आने लगती है। ऐसे लोगों के पास बैठकर व्यक्ति थका हुआ अनुभव करता है, क्योंकि तामसी व्यक्ति दूसरों की ऊर्जा को शोषित करती है। इसलिए जब भी कोई तामसी व्यक्ति किसी से मिलता है, वह दूसरों की ऊर्जा सोख लेता है और दूसरा व्यक्ति ऐसा महसूस करता है जैसे वह ऊर्जा विहीन हुआ हो, जैसे उसका कुछ खो गया हो। जबकि राजसी व्यक्ति दूसरों को अपनी शक्ति देता है, अपनी ऊर्जा देता है, क्योंकि वह ऊर्जा से इतना भरा होता है कि दूसरों को ऊर्जा देने में भी उसे कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, बल्कि खुशी होती है। ऐसे व्यक्ति के पास जाने पर ऐसा लगता है मानो अंदर महत्वाकांक्षाओं के दिए जलने लगे हों। राजसी व्यक्ति अपनी बातों से दूसरों को कुछ न कुछ करने की प्रेरणा देता है, कुछ न कुछ ऐसा कर देता है जिसके कारण फिर व्यक्ति शांत नहीं बैठ पाता, बल्कि कुछ करने की कोशिश करता है, क्योंकि रज यानी प्रकाश की कमी, लेकिन सक्रियता व आसक्ति की वृद्धि। अतः राजसी व्यक्तियों में आसक्ति, लोभ, लालच, स्वार्थ की अति इच्छा, आकांक्षा व वासनाओं की अति होती है। इस तरह तामसी व्यक्ति जहाँ दूसरों को कुछ न करने की प्रेरणा देता है, तो वहीं राजसी व्यक्ति दूसरों को कुछ न कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करता है। राजसी व्यक्ति द्वारा दी गई ऊर्जा सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह की हो सकती है, क्योंकि सकारात्मक राजसी ऊर्जा के कारण जहाँ व्यक्ति अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, वहीं नकारात्मक राजसी ऊर्जा के कारण व्यक्ति उपद्रव करने लगता है, दूसरों का नुकसान करने लगता है और अपनी भी हानि कर लेता है। इस तरह तामसी व्यक्ति दूसरों की ऊर्जा चूसता है, क्योंकि वह आलस्य, तमस से भरा हुआ होता है। इसलिए उसके पास जाने पर वह शोषण करता है, वह दूसरों के प्रकाश को सोख लेता है। उसके पास से लौटने पर व्यक्ति थका हुआ, उदास व हारा हुआ महसूस करता है और उसे फिर सो जाने का मन करता है। जबकि राजसी व्यक्ति दूसरों को भड़काता है, उन्हें त्वरा से, बुखार से भरता है कि कुछ कर गुजरो। जिस तरह बुखार होने पर व्यक्ति चैन से सो नहीं पाता, उसी तरह रजस की ऊर्जा से व्यक्ति शांति से बैठ नहीं पाता, कुछ न कुछ करता रहता है। उसकी बातें सुनकर, उसके शब्द सुनकर दुनिया में उपद्रव होते हैं, या तो क्रांतियाँ होती हैं या दंगे होते हैं। ऐसे लोगों की बातें सुनकर लोग
अपने ऊपर से काबू खो देते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाकर कार्य करने में जुट जाते हैं। इसके विपरीत सात्विक व्यक्ति के उपस्थित रहने पर वह कुछ लेता नहीं है, कुछ देता भी नहीं है, बल्कि उसकी उपस्थिति के कारण दूसरों के अंदर एक रूपांतरण घटित होने लगता है। उस परिवर्तन को, उस घटना को, उस बदलाव को दूसरा व्यक्ति महसूस करता है। सात्विक व्यक्ति की मौजूदगी में एक शांति प्रवाहित होती है जो दूसरों के मन को भी शांत करती है, जिसके कारण अंदर के द्वंद्व क्षीण होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं, क्योंकि सत्व यानी प्रकाश, शुद्ध, श्रेष्ठ, विचारशील व अनासक्त। अतः सात्विक व्यक्ति अनासक्त होता है और वह सत्कर्म, सद्भाव व सद्विचार में तल्लीन रहता है, जैसे योगी, साधु व साधक। इसलिए सात्विक व्यक्ति की मौजूदगी के प्रकाश में व्यक्ति अपने भीतर की अंतस चेतना से जुड़ने लगता है। सात्विक व्यक्ति एक सामंजस्य देता है, कुछ देता नहीं, कुछ लेता भी नहीं, वह होश देता है। वह व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से परिचय कराता है ताकि वह खुद से भागे नहीं बल्कि खुद से जुड़े, ताकि व्यक्ति दूसरों की तरह बनने के बजाय खुद की तरह बने, ताकि व्यक्ति दूसरों के पीछे भागने की बजाय खुद को समझे, खुद ही अपने को तराशे और कुछ नया बने, न कि दूसरों की तरह बनने का प्रयास करे। इस तरह तामसी व्यक्ति की श्रद्धा आलस्य पर टिकी होती है। अतः वो सभी कार्य जिनको करने के बाद व्यक्ति कुछ करने की स्थिति में नहीं रहता, ऐसे कार्य तामसी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। राजसी व्यक्ति की श्रद्धा रजस पर केंद्रित होती है। अतः वो सभी कार्य जिनको करने से व्यक्ति को शांति व चैन नहीं मिलता, ऐसे कार्य राजसी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। इसके विपरीत सात्विक व्यक्ति की श्रद्धा उन कार्यों पर टिकी होगी जिन्हें करने से मन को शांति मिलती है, संतोष मिलता है। वह कोई कार्य इसलिए करता है क्योंकि उसकी ज़रूरत होती है। अगर ज़रूरत नहीं होती तो वह शांत बैठता है और अपनी शांति को वो कभी नहीं खोता, न तो कार्य के दौरान और न ही विश्रांति के दौरान। सात्विक व्यक्ति सदा अपने सत्व में रहता है, अपनी शांति में रहता है, अपने प्रकाश में रहता है। कोई भी कर्म उसकी शांति को, उसके प्रकाश को आघात नहीं पहुंचा पाता। यदि कहीं आग लगी हो तो वो उसे बुझाएगा जरूर, चुप नहीं बैठेगा, लेकिन उसके भीतर बाहर लगी आग की खबर नहीं पहुंचेगी। भीतर से वो बाहर आग लगने के कारण परेशान न होगा। बाहर की आग उसके भीतर की शांति को भस्म नहीं कर पाती, क्योंकि वो आग वहाँ तक पहुँचती ही नहीं। इस तरह सात्विक व्यक्ति कार्य भी करता है और विश्राम भी करता है। वह जीवन के अनेक रूप रंगों में रहता है, तो भी उसके जीवन के हर रूप रंग में उसकी लयबद्धता का, शांति का स्वर संगीत गूंजता है। फिर उसके जीवन के हर पहलू में सामंजस्य का स्वर गूंजता है। भारतीय मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो सात्विक श्रद्धा वाला व्यक्तित्व उत्कृष्ट व्यक्तित्व है, राजसिक श्रद्धा वाला व्यक्तित्व सामान्य व्यक्तित्व है और तामसिक श्रद्धा वाला व्यक्तित्व निकृष्ट व्यक्तित्व, असामान्य व्यक्तित्व है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार अति सामान्य या उत्कृष्ट व्यक्तित्व में सुपर चेतन मन विकसित होता है। सामान्य व्यक्तित्व में चेतन मन व अवचेतन मन सक्रिय होता है और असामान्य व्यक्तित्व में अचेतन मन अधिक सक्रिय होता है। व्यक्तित्व के इन तीनों रूपों में परिवर्तन संभव है। डाकू अंगुलीमाल भगवान तथागत के संग के प्रभाव से, उनकी ऊर्जा के प्रभाव से भिक्षु में बदल सकता है। यही तप साधना एवं जीवन साधना का वास्तविक सुफल है। अब तक इस सत्य को नकारते रहे मनोविशेषज्ञ भी अब इसे स्वीकारने लगे हैं। तमस से सत्व की ओर गमन, यही भारतीय आध्यात्मिक चिंतन चेतना का सुदीर्घ अनुभवजन्य प्रयास रहा है। साथ ही आज के समाज को जीवन के वैश्विक परिदृश्य में सार्थक संदेश भी है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने इसी निष्कर्ष को सामूहिक स्तर पर उद्घोष करते हुए कहा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, तो क्यों न हम स्वयं को परिवर्तित कर युग परिवर्तन की ओर
कदम बढ़ाएं। जय श्री राम।